नमस्कार, आदाब। जनसंवाद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इजाजुल हक। यतीमखाना खादिमुल इस्लाम का मामला अब पटना सिटी की खानकाह अहमदिया से भी उठने लगी। सोशल मीडिया के ज़रिए हज़रत सैयद मिसबाहुल हक साहब ने संज्ञान में लिया है और इसके तहफ़्फ़ुज़ की बात कही है। आपको बता दें कि पटना सिटी में इस तरह की कई जायदाद बर्बादी के कगार पर है। इन सभी मुद्दों पर यतीमखाना निगरानी कमेटी के संरक्षक ने जनसंवाद से बात की तथा इसी संदर्भ में यतीमखाना निगरानी कमेटी की संयुक्त बैठक के दौरान क्या कुछ हुआ, आइए देखते और सुनते हैं। यतीमखाना खादिमुल इस्लाम निगरानी कमेटी के सरप्रस्त और नायब सदर सरप्रस्त अली इमाम भारती और नायब सदर महमूद आलम साहब बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक वेब पोर्टल से वीडियो जारी हुआ। खानकाह अहमदिया के सजादा नशी साहब ने कहा कि यतीमखाना तहफ़्फ़ुज़ पे एक मीटिंग बुलाई जाए, तो क्या आप निगरानी कमेटी में आप लोग तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे हैं खानकाह या यतीमखाना की? बहुत अच्छी बात है। मैं जो खानकाह अहमदिया जनाब मिसबाहुल हक साहब का मैंने भी बयान सुना। मैं उनके बयान को मैं तायीद करता हूं और समर्थन करता हूं कि कम से कम देर से ही यतीम बच्चों के जो हालात ख़राब चल रहे थे उनके लिए वो आगे आ रहे हैं या आगे आना चाहते हैं। हम उनके लिए स्वागत है, उनको करता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही हम उनसे ये भी गुजारिश करेंगे कि आज पटना सिटी के अंदर में बहुत से ऐसे दीनी इदारे हैं, मसाजिद है, कब्रिस्तान है जो बिक रही है। अब बिक गया है। अभी मैं बता दूं आपको, वक्फ नंबर 1434 हैबर जंग का मकबरा जो पटना सिटी में है, जनाब सैयद समी मुनम्मी साहब द्वारा कमेटी बनाई गई थी और उस वहाँ पे कुछ कब्रिस्तान का प्लॉट था, लगभग 1.5 बीघा कब्रिस्तान बिक गया। उसको भी बचाने के लिए हमको आगे आना चाहिए। हम उनका स्वागत करेंगे। हम स्वागत उनको और भी करेंगे कि सिया वक्फ नंबर 27 पटना सिटी में एक मसाजिद थी, तारीखी मसाजिद, जिसको बेच दिया गया, इसके लिए भी आगे उनको आना चाहिए। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि पटना सिटी में सर सैयद स्कूल जो आज बंद के कगार पर लगभग बंदे हो गया है, उसको भी बचाने के लिए खानकाह अहमदिया को आगे आना चाहिए। तमाम खानकाह को भी आगे आना चाहिए। हम उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ हम लड़ाई में साने बसाने मिल करके लड़ने का काम करेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आज पटना सिटी के अंदर में दीनी इदारा, मसाजिद बिक रहे हैं बड़े पैमाने पर, उसके लिए हम लोग आगे नहीं आ रहे हैं और आगे आकर के हम उसको बचाने का कोशिश नहीं कर रहे। जैसे मोहम्मद जान की मस्जिद में अवैध कब्जा है और लाखों लाख रुपये मस्जिद का बजाबते किराया लोग लेकर के घूम रहे हैं, किराया देने का नाम नहीं ले रहे हैं। वैसे लोगों पर भी हमें खानकाह के लोगों से गुजारिश है कि उनको आगे आकर के इसमें मदद करना चाहिए, साने बसाने लड़ना चाहिए। हम उनसे ये भी गुजारिश करेंगे कि जो उनके खानकाह अहमदिया के दरवाजे पर उर्दू लाइब्रेरी बंद के कगार पर है और लगभग मृत प्राय हो गया है, उसको भी बचाने के लिए आगे आना चाहिए। और मैं ये भी एक गुजारिश करूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री हमारे वजीर आला ने मुस्लिम मुसाफिर खाना बना करके खानकाह अहमदिया को देने का काम किया था। आज उस मुस्लिम मुसाफिर खाने को बजाबते जनाब मिसबाहुल हक साहब द्वारा इन्हें इस हॉल को कमर्शियल तब्दील करके इसमें शादी ब्याह मैरिज के नाम पर 23,000 से 24,000 रुपये तक वो बजाबते पैसे ले रहे हैं। ये गरीब का इलाका में जब उनसे हमने संपर्क किया कि इस तरह के हादसा ठीक नहीं है, तो उन्होंने बताया कि मैं उस पैसे से इलाके के लोगों के पूरे लॉकडाउन में 2020 में खाना पीना मुहैया कराने का काम किया है। तो ये भी अच्छी बात है, खाना पीना भी कराने का काम ये किए हैं, बहुत अच्छी बात है। और इलाके के लोग को उनको मुबारकबाद देना चाहिए कि कम से कम लॉकडाउन में खानकाह तो आगे आकर के लोगों को खाने पिलाने का काम किया। यतीमखाना खादिमुल इस्लाम निगरानी कमेटी के नायब सदर महमूद आलम साहब, आपसे ये सवाल है
कि क्या कुछ खानकाहें जैसे खानकाह मादिया मंगल तालाब ने भी एक वीडियो जारी करके कहा है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हमारे सरपरस्त साहब ने बोला भी है और हम भी उनका खैर मकदम करते हैं। खानकाह मादिया मंगल तालाब मिसबाहुल हक साहब का जो बयान आया, कम से कम लोग सिटी के लोग जागे तो कम से कम यतीम खाना को बचाने के लिए उन्होंने बयान दिया। और रही बात कि हम लोग जब से इस निगरानी कमेटी को बनाए हैं, जो स्कूल बंद पड़ा हुआ था, बच्चे को खाना नहीं था और इसका काम किया हम लोग मिल के कि इसको चालू किए और चालू करने के बाद हम लोग वीडियो जारी किया तो लोगों को पता चला। उसके बाद से ये जितने भी लोग हैं जो हमारे मुखालफत में खड़े हुए हैं तो वो बार बार हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, क्योंकि इनको अभी तक कमेटी अप्रूवल दिया नहीं है, कमेटी का सरकार की तरफ से मिला है और ये बीच में आके तरह तरह की बातें पैदा करते हैं। तो इससे हमको बहुत दुख है। और रही बात कि यतीम खाना सभी का है और हम चाहते हैं कि मिसबाहुल हक साहब ये आवाज़ उठाए हैं तो इस पर काम भी करें। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे सरपरस्त साहब ने अपने बयान में बता दिया है। इलाके के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? किस तरह से उनकी मदद चाहिए आपको? हमारे इलाके के लोग जो निगरानी कमेटी में हैं और वही लोग ये देख रहे हैं, देख रेख में हैं अभी। और जो टीचरों का पेमेंट नहीं हुआ था वो टीचरों का पेमेंट हुआ 3-3 महीने का। और यही सब हम लोग अभी निगरानी में रखे हुए हैं और ये इन लोगों को खल रहा है जो पहले से इस पर नोच खसोट यानी जितना भी लूट था करने का काम किए। और फिर बीच में एक बात आई कि जब हमने बयान दिया कि जब यहाँ सिया की प्रॉपर्टी है, सिया का ये सुन्नी का यतीम खाना है, तो सिया के क्या ज़रूरत है। जब इरशाद अली आज़ाद जब यहाँ आए तो बड़ा गैरत की बात है कि है उस वक्त हमारे खानकाह मादिया मंगल तालाब वो आवाज़ नहीं उठाए। बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन जब से निगरानी कमेटी बनी है तब से ये आवाज़ तरह तरह की आ रही है। चलिए उसमें भी हम लोग खैर मकदम करते हैं, कोई हमको परेशानी नहीं। इन लोगों से आए खिदमत करें, हम लोग तो निगरानी कमेटी है, हम लोग तो देखेंगे चाहे जो आए। यतीम खाना खादिमुल इस्लाम में आज संयुक्त एक बैठक बुलाई गई थी, उस पर कौन कौन लोग शामिल थे और क्या निर्णय लिया गया? देखिए, यतीम खाना खादिमुल इस्लाम कमेटी जो है, हम लोग निगरानी कमेटी के लोग हैं, ठीक है। ऐसे हैसियत जो है कि ना हम उपाध्यक्ष पद हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय थे तो डॉक्टर शकील साहब और अफजल इमाम साहब आए थे कि आपस में हम लोग बैठ करके बात करें कि किस तरह कमेटी चलना चाहिए। तो हम लोगों ने इन लोगों को 2 महीना पहले से 3 महीना पहले से हाथ पैर जोड़ जोड़ के जो है कि ना परेशान थे, किसी ने नहीं सुना। जब हम लोग यहाँ के स्थानीय लोग और एक कमेटी बनाए हम लोग, निगरानी कमेटी, जो कल हुआ है यतीम खाने में लूट वो अब नहीं हो, इस कारण हम लोग निगरानी कमेटी बनाए। अब इस निगरानी कमेटी को जब लोगों ने देखा कि भाई स्कूल भी चलने लगा, बच्चे हॉस्टल में बच्चे भी पढ़ने लगे, सब कुछ, यानी कि हम लोग बहुत अच्छे से किया। भीख मांग के जो है कि ना हम लोग जिधर तिधर से, जबकि इसकी इतनी दौलत है भीख मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इन लोगों ने कम से कम 20 खाता यतीम खाने का है, सबको फ्रीज कर दिया। अब बताइए कि जब खाता फ्रीज हो गया तो यतीम खाने का जो पैसा आएगा या पैसा यहाँ से दिया जाएगा तो यहाँ अकाउंट के जरिए आता है, अकाउंट के जरिए ही सबको दिया जाता है, चाहे यहाँ का स्टाफ हो, चाहे यहाँ का राशन हो, चाहे कुछ भी हो। 2 अंडा भी आवेगा तो उसका भी एक वाउचर बनता है। मुश्ताक आलम और ये जो है आज़ाद साहब सिया जो हुए, ये अपने आप को ईमानदार बनता है। ये 1 साल के अंदर में इन लोगों ने यतीम खाने का कम से कम 50 लाख रुपया गबन करके बैठा हुआ है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत हमारे पास जो है कि नहीं, आपको हॉल है, सबसे बड़ा तो सबूत हॉल है कि ये हॉल फरवरी 2022 तक ये हॉल बुक हुआ है, जो कि अभी की जो कमेटी थी मुश्ताक आलम सेक्रेटरी थे और सदर जो है कि नहीं आपको ये आज़ाद इरशाद अली आज़ाद।
ये सेक्रेटरी थे और जॉइंट सेक्रेटरी में जो ये जॉइंट सेक्रेटरी में आसिफ अली थे, जो कि इसका काम है कब्रिस्तान बेचना, गुलाम ख्वाजा का जो है कि नहीं नाजायज दामाद बनना, यानी कि फर्जी कागज बनाना है तो वो आसिफ अली से आप मिल लीजिए 20,000 30,000 रुपये दीजिए, आप किसी के भी वंशज बन सकते हैं, ये इसका काम है। लेकिन आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि इन्होंने 50 लाख रुपया इस गबन किया है? क्या डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है? सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स हमारा कमेटी हॉल है, जिस कमेटी हॉल को यूनुस लोहिया मरहूम ने बनवाया था, तो उसका लेखा जोखा आपके पास है, आपने देखा है? सारा लेखा जोखा का जितना भी यहाँ का रजिस्टर था, जितना भी रसीद था, जितना भी प्रूफ था, ये सब जो है कि नहीं आपको इरशाद अली आज़ाद, मुश्ताक आलम और आसिफ मियाँ यहाँ ऑफिस में का ताला तोड़ करके लेके चला गया। कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ तो ऐसा हो गया है कि एक आदमी के पास ऐसा रसीद है जो कि आज दिया तो 556 नंबर का, कल दिया तो जो है कि ना 890 नंबर का। जो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, यह आरोप नहीं है, ये हमने एकदम 100% सच बात बोल रहे हैं। आप इसका जांच, आप साक्ष्य आपके पास साक्ष्य के रूप में क्या है ये बताएं? साक्ष्य के रूप में हमारे पास कुछ सबसे बड़ा तो यही है कि 2022 तक का जो है कि नहीं आपको यहाँ हॉल बुक है, 2022 फरवरी तक, फरवरी महीना 2022 तक का हॉल बुक है। क्या चार्जेस हैं उसके? इसका इस हॉल का 1 रुपया भी यहाँ नहीं था। चार्ज क्या है हॉल का? ये हॉल का चार्ज पहले जो है, जिस समय पुरानी कमेटी चल रही थी डॉक्टर हई साहब के टाइम में, उस वक्त जो है कि नहीं 6,000 रुपये था, गरीब लड़की लोगों के लिए डिस्काउंट हो जाता था, ठीक है। अभी इन लोगों ने 2 साल से 7,500 रुपये ले रहे हैं पर डे। हमने अपने भतीजी की शादी करवाया है, अपने घर में भी प्रोग्राम कराया, जिसका रसीद अभी संलग्न है मेरे पास। उस रसीद का पूछे कि इनके पास कोई रिकॉर्ड है, यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं, सारे रिकॉर्ड को खा पी करके ख़त्म कर दिया। अभी स्कूल का एक हेडमास्टर था मसूद आलम, 1 महीना बच्चे का स्कूल का जो फीस हुआ, एडमिशन का जो फीस हुआ, 1,27,000 रुपये लेकर के चला गया और बोलता है कि हम इरशाद अली को दिया है, मुश्ताक आलम को दिया है। तो हम बोला कि लिखित रूप में आप मेरे दीजिएगा ना भाई प्रमाण कि हमने किसको दिए, ये इदारा का चीज़ है, 2 अंडा भी आता है तो इसका भी वोचर रहता है, उसकी लिखित प्रूफ रहती है। कुछ नहीं इन लोग दे रहा है। ये मुश्ताक आलम की जो कमेटी है, ये 1 नंबर की चोर, और हम लोगों को कहता है कि क्रिमिनल है, गुंडा है, थ्रेडिंग देते हैं, जबकि हम लोगों ने तो कभी उस लोगों के दरवाजे पर नहीं गए। आज हम 6 महीने से तो जो है कि ना चोरवन लोग का तो शकल नहीं देख रहे। 3 महीने से 3 महीने से पूरे मोहल्ले में पूछ लीजिए, हो सकता हम झूठ बोले, मोहल्ला तो झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ वो कमेटी के कोई जो अहदेदारान नहीं आते, कोई नहीं आ रहा है, शर्म से नहीं आ रहा। बच्चा भूख मर रहा था, यहाँ हम लोग जो है कि नहीं बच्चे का राशन जो है कि नहीं उधार ला करके दिया, खिलाया पिलाया। अब जो है जो नई हम लोग नई निगरानी कमेटी जो बनाया, और जिनको इन लोगों ने रैपिस्ट बोलते हैं, बताइए कितना शर्म की बात है कि एक अच्छे इंसान को रैपिस्ट बोलना। किसका रेप किन भाई? अगर रेप किन तो ऐसे आदमी को तो जेल जाना चाहिए था, और ये बेचारे अभी तक नहीं जेल गए और उनको रैपिस्ट बोलता है। इमामुल इस्लाम को बताइए, जो आदमी 35 साल से यतीमखाने का खिदमत करता हुआ चला रहा है, उसको रैपिस्ट बोल रहा है। अच्छा, उनको रेपिस्ट बोला जाता है जी। फेसबुक पर इन लोग इस तरह का जो है कि नहीं, और इन लोगों को तो हम लोग केस करेंगे। हम लोगों की जो छवि को दाग लगाने का कोशिश किया है, इन लोगों पर केस करेंगे, मानहानि केस करेंगे। साबित कीजिए। अरे हम क्रिमिनल है ना भाई। एक मस्जिद का भी मामला, इरशाद अली आज़ाद साहब के साथ आप लोगों ने एक और आरोप लगाया है कि मस्जिद के लीज करने का, वो कहाँ तक सत्य है? और का सत्य है तो आपके पास साक्ष्य क्या है? साक्ष्य तो आपको पेपर ही बता रहा है। आपके पेपर पढ़िए, हम क्या बोलेंगे, पेपर पढ़िए। हाजीगंज में जाकर के पूछिए, पुरानी मस्जिद थी, पुश्तानी मस्जिद थी, उस मस्जिद को इन लोगों ने लीज कर दिया, मस्जिद को शहीद करवा दिया। ये तो यतीमखाना भी शहीद करे के चक्कर में था। मस्जिद तो कहा जाता है कि एज इट इज़ है, उसके चारों तरफ जो ज़मीन थी उसको लीज किया गया है। क्या बात है, जाके देखिए ना जनाब। आपके पास तो कैमरा है, आपके पास न्यूज़ है, सारे न्यूज़ वाले जाके देखिए। अगर हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो हम दोषी हैं।
और अगर सत्य है तो ऐसे लोगों को तो जेल में रहना चाहिए था। ये तो नीतीश कुमार के नाम को बदनाम कर रहा है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? अगर यही हाल रहेगा तो नीतीश कुमार की भी छवि को दाग लगेगा, इसलिए कि जदयू में है ये। आगे आप लोग के क्या लाए अमल है? बस क्या हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज़ादी की लड़ाई में क्या कितने लोग शहीद हुए, तो क्या आज़ादी की लड़ाई को छोड़ दिया था? क्या आज़ादी ले ही के हासिल किया था? तो हम लोग भी यतीम खाने के अच्छे भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको हम लोग चाहते हैं कि इस तरह हो जाए कि जिस तरह की प्राइवेट इंग्लिश स्कूल चलती है उस तरह हमारा इदारा प्राइवेट स्कूल की तरह हो जाए, इसकी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल की तरह हो जाए कि कोई निकले तो कहे कि हाँ भाई खादिमुल इस्लाम कमेटी का जो है स्कूल का जो स्टूडेंट है।